नीट पेपर लीक और सीबीएसई की ऑन स्क्रीन मार्किंग में आई गड़बड़ियों को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने शुक्रवार को बहुत बड़ा खुलासा किया, क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी ने 6 जून को जंतर मंतर पर भारी भरकम प्रदर्शन करते हुए सीधे तौर पर अल्टीमेटम दे दिया है धर्मेंद्र प्रधान जी को कि वह अपना इस्तीफा सौंपें। जी हाँ, इस्तीफा सौंपें, नहीं तो 13 जून को फिर से प्रदर्शन किया जाएगा। शांतिपूर्ण तरीके से किए गए इस प्रदर्शन की आवाज बहुत दूर तक गई है। अब सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि क्या धर्मेंद्र प्रधान जी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस्तीफा मांगेंगे, और अगर मांगेंगे तो क्या आरोप लगेंगे। तो इसी मामले पर किरेन रिजिजू के एक बयान का सहारा ले रही हैं, जिसमें उन्होंने ये बताया कि वह इस्तीफे को लेकर क्या सोच रखते हैं और शिक्षा मंत्री क्या अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं या समस्याएं सुलझा रहे हैं। तो द इंडियन एक्सप्रेस के आइडिया एक्सचेंज कार्यक्रम में बोलते हुए रिजिजू ने उन लाखों छात्रों पर की चिंता पर भी प्रतिक्रिया दी, जिन्हें 21 जून को दोबारा नीट परीक्षा देनी पड़ी या जो पड़ेगी या जो सीबीएसई की ऑन स्क्रीन मार्किंग संबंधी गड़बड़ियों से प्रभावित हुए। जब उनसे पूछा गया कि यदि भाजपा विपक्ष में होती तो क्या वह भी मंत्री के इस्तीफे की मांग करती, तो रिजिजू ने कहा कि इसमें स्पष्ट अंतर है। उन्होंने कहा कि अगर किसी मंत्री या उसके स्टाफ द्वारा कोई धोखाधड़ी की जाती तो उसकी जिम्मेदारी मंत्री की होती है, लेकिन अगर किसी इंडिपेंडेंट संस्था में कोई समस्या होती है तो उस संस्था को जवाब देना चाहिए। रिजिजू ने कहा कि सीबीएसई एक इंडिपेंडेंट संस्था है और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी एनटीए भी स्वतंत्र रूप से काम करती है। उनके अनुसार इन संस्थाओं की दिन प्रतिदिन की गतिविधियों की निगरानी सीधे मंत्री नहीं करते, यानी ये शर्त एकदम क्लियर है। देखिए, अब आप समझिए कि धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांगा जाता और वो इस्तीफा देते भी, लेकिन किन शर्तों पर। उन्होंने साफ कहा रिजिजू ने कि अगर किसी मंत्री या उसके स्टाफ द्वारा कोई धोखाधड़ी की जाती तो उसकी जिम्मेदारी मंत्री की होती, लेकिन अगर किसी इंडिपेंडेंट संस्था में कोई समस्या होती है तो उस संस्था को जवाब देना चाहिए। रिजिजू ने कहा कि 12 साल पहले जब भाजपा विपक्ष में थी तब लगभग हर महीने किसी न किसी मंत्री, मंत्रालय या सरकार पर घोटाले और भ्रष्टाचार के आरोप लगते थे। रिजिजू ने दावा किया कि पिछले 12 वर्षों में किसी भी केंद्रीय मंत्री या उसके स्टाफ पर रिश्वत लेने, कमीशन खोरी करने या अपने परिवार को लाभ पहुंचाने के लिए व्यवस्था में हेरफेर करने का कोई सीधा आरोप नहीं लगा है। ये तो रिजिजू की तरफ से बचाव था। तो उन्होंने साफ कहा है कि अगर किसी मामले का सीधा संबंध मंत्री से हो तो उसके इस्तीफे की मांग उचित है, लेकिन यह परीक्षा लीक शिक्षा मंत्री द्वारा किया गया कोई धोखाधड़ी का मामला नहीं है। रिजिजू ने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान पहले ही इस मामले में नैतिक जिम्मेदारी ले चुके हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे मामले में मंत्रियों को जिम्मेदारी से भागना नहीं चाहिए, बल्कि समस्या का समाधान करना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान यही कर रहे हैं। पिछले 1 महीने में उन्होंने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। मुझे विश्वास है कि इन कदमों से भविष्य में पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोका जा सकेगा और जो कमियां थी उन्हें भी दूर किया जाएगा। जब उनसे पूछा गया कि सरकार की ओर से जवाबदेही किसकी तय होनी चाहिए थी, तो रिजिजू ने कहा कि छात्रों और अभिभावकों का विश्वास बहाल करने के लिए सीबीएसई बोर्ड के चेयरमैन और सचिव का तबादला किया गया है। उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग पूरी तरह राजनीतिक है। शिक्षा मंत्री ने मंत्रालय के प्रमुख के रूप में नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार की है। वह गलती या चूक से नहीं मोड़ रहे, बल्कि मुंह नहीं मोड़ दे, बल्कि इसे एक चुनौती के रूप में लेकर व्यवस्था में सुधार करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये बात उन्होंने साफ रखी। अब आप इस पर अपनी राय रखिए कि क्या जो शर्तें रखी हैं यहाँ पर रिजिजू ने कि अगर सीधा स्टाफ या मंत्री जी से तार जुड़ते तो बात अलग होती, लेकिन स्वतंत्र रूप से जो संस्था काम कर रही है आप उनसे जवाब मांगिए, लेकिन उसके बावजूद नैतिक जिम्मेदारी धर्मेंद्र प्रधान ने ली है। अपनी इस रिपोर्ट के माध्यम से ये भी साफ कर दे कि हम किसी का बचाव नहीं कर रहे हैं। जो जानकारी है, जो शर्तें रखी गई हैं वो क्लियर कर दिया। बाकी कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से मांग उठाई गई है कि 5 दिन के अंदर इस्तीफा लें। अल्टीमेटम दिया गया है। अब इस्तीफा नहीं लिया जाता तो 13 जून को होने वाले प्रदर्शन में क्या कुछ होता है देखना दिलचस्प रहेगा।